हेलो माय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ये सनफ्लावर कर्टन टाई का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। ये आप जब कर्टन पे बांधते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लगता है। और देखिए मैंने ना इसमें जो हैंगिंग किए हैं नीचे, एक में तो मैंने छोटे छोटे से सनफ्लावर बना के हैंग किए हुए हैं, और एक में मैंने एक साइड तो सनफ्लावर हैंग किया है और एक साइड मैंने हनी भी हैंग की है। तो मैजिक रिंग बना लेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे हम। अब हम मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। रिंग को टाइट कर देंगे और फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए चेन 1 सेकंड राउंड कैसे करेंगे हम। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया ना वहीं पर हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर इसके पास वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस रो में हमें हर एक चेन में 2 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशेट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिंगल क्रोशेट हो गए। फर्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। सेकंड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड के लिए हम एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद जहाँ पर स्लिप स्टिच किया वहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर उसके पास वाली चेन में एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। फिर उसके पास वाली चेन में एक बार, फिर उसके पास वाली चेन में 2 बार। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे। एक चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशेट लेंगे और उसके पास वाली चेन में हम एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो थर्ड रो में हम इसी तरीके से इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच करेंगे, आ जाएंगे फोर्थ रो में। तो फोर्थ रो में हम क्या करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, उसके पास वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशिया, फिर उसके पास वाली चेन में एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम। तो इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 बार हम एक एक करके बनाएंगे और फिर थर्ड चेन में एक ही चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच कर दी है मैंने, एक चेन ले ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो चेन बनी हुई है ना, ये देखिए ये जो चेन बनी हुई है ना, इसके बैक लूप में वर्क करेंगे। ठीक है, अभी तक हम फ्रंट लूप में भी वर्क कर रहे थे, फ्रंट और बैक दोनों लूप में वर्क कर रहे थे। अब हम सिर्फ बैक लूप में वर्क करेंगे। ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक और सिंगल क्रोशिया बना लिया, 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया, और जो हमारी फोर्थ चेन है उसके अंदर हम इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया है एक ही चेन में। ठीक है, फिर से देखिए बैक लूप में वर्क करेंगे। तो 1 2 3 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया अलग अलग चेन में, और जो फोर्थ चेन है उसके अंदर एक ही चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम इंक्रीज करेंगे, लेकिन अब हमें बैक लूप में ही वर्क करना है। ठीक है, तो इस रो को आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे, एक चेन लेंगे और फिर बैक लूप में ही वर्क करेंगे। तो अब हमें 1 2 3 4 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाना है और फिफ्थ चेन में इंक्रीज करना है, मतलब एक ही चेन में 2 बार बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4,
और अब यहाँ फिफ्थ में हम इसे इंक्रीज करेंगे। तो इस रो को आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। फोर टाइम्स आप सिंगल सिंगल क्रोशेट बनाइए और फिफ्थ में आप इंक्रीज कीजिए। ये रो भी मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट रो के लिए मैंने एक चेन बना ली है। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4 5 और सिक्स्थ में हम इंक्रीज करेंगे। लेकिन अब हमें बैक लूप में ही वर्क करना है, ठीक है। तो इस रो को आप इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ये रो कंप्लीट हो गया। स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशेट बनाए, सेवंथ चेन में इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फाइव 6 और यहाँ 7 में हम इंक्रीज करेंगे। तो इस रो को आप ऐसे ही बना लीजिए। ये रो भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो में हम एक चेन लेंगे, वन 2 3 4 5 6 7 7 बनाएंगे सिंगल और 8th चेन में हम इसे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। 7 टाइम्स हमें तो सिंगल क्रोशेट बना लेने हैं और 8th में हमें इंक्रीज करना है। तो इस रो को आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। एक चेन लेकर के मैं इसे कट कर लूँगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम इतना ही बड़ा एक और सर्कल बनाना है ग्रीन कलर का। मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, आप चाहो तो ब्राउन भी बना सकते हो। लेकिन इसको आप चाहो तो बैक लूप में काम ना करके सिंपल भी बना सकते हो, क्योंकि क्या है कि ये हमें दिखेगा नहीं। ये देखिए इस तरीके से रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा पीछे की तरफ। तो ये हमें दिखेगा नहीं, फ्रंट में तो ये रहेगा, ठीक है। तो अभी ये सर्कल हमने बना लिया। एक सेम इसी तरीके से आप एक और सर्कल बना लीजिए। फिर हमें क्या करना है, अब हम ये चीज़ बनाएंगे। तो अब हमें ये चीज़ बनानी है, तो इसके लिए मैं लाइट ब्राउन कलर लूँगी। तो सबसे पहले हम एक नोट बना लेंगे। अब देखिए ये आपको कहाँ से वर्क करना है। ये देखिए जो हमने सिंपल तरीके से बनाए थे वहाँ तो मैंने छोड़ा हुआ है, और जहाँ हमने बैक लूप से बनाया ना तो हमने फ्रंट लूप छोड़ा था ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी हमें इस वाले थ्रेड से जो भी वर्क करना है ना, ये फ्रंट लूप में करना है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ सब जगह ये वर्क होगा, ठीक है। तो एक नोट बना लीजिए आप, और कहीं भी ये जो फ्रंट लूप है हमने जो छोड़ा था, जो फर्स्ट रो है, इसमें फ्रंट लूप में आप हुक को इंसर्ट कीजिए। ये हमारी इस तरफ आ गई है नोट। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर स्लिप स्टिच बना देंगे। अब इसके पास वाला जो ये हमारा है, ये फ्रंट लूप है, इसको स्किप करेंगे और इसके पास वाले में जाएंगे यहाँ पर,
और यहाँ पर पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इसके पास वाले को स्किप करेंगे, फिर इसके पास वाले में यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 5 चेन और फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर इसे स्किप करेंगे, इसके पास में यहाँ पर आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, 5 चेन और इसी जगह पर स्लिप स्टिच करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरी रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है, 5 चेन बनानी है और फिर उसी जगह पर स्लिप स्टिच करना है। तो इस पूरी रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट रो में हम कैसे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, पर्सनली मैं खुद पढ़ती हूँ और मैं खुद ही रिप्लाई करती हूँ। तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अनकट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों के लिए अनकट वीडियो भी लेकर आऊँगी। ये देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये लास्ट एक चेन बची हमारी, तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ना वहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन लेंगे और सेकंड लाइन में हम टर्न करेंगे, वर्क करेंगे, सेकंड रो में हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 5 चेन लेंगे और फिर इसी जगह पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में स्लिप स्टिच करेंगे, 5 चेन बनाएंगे और फिर इसी जगह पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें इसी तरीके से इसको कंप्लीट करना है। और हमने 5 रो बनाई है इस तरीके से। 5 रोज़ में हमने बैक लूप में वर्क किया है, लेकिन यहाँ जो ये डिज़ाइन है ना, ये वाली डिज़ाइन हमें 4th रो तक ही बनानी है, 5th में आप मत कीजिएगा। तो मैं इसे 4th तक बना लेती हूँ, मतलब 4 लाइन ही आपको बनानी है ये वाली, इस तरीके से। ये देखिए जैसे ये एक लाइन बन के कंप्लीट हो गई, ये सेकंड लाइन चल रही है, थर्ड में यहाँ बनाऊंगी यहाँ पर, फोर्थ में यहाँ पर बनाऊंगी यहाँ पर, और इसको मैं छोड़ दूंगी, यहाँ मैं वर्क नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप भी इतना बना लीजिए। ये देखिए इसमें भी मैंने 4th बनाया, 1 2 3 4 है ना। तो 4 लाइन ही हमें बनानी है, तो आप इतना बना लीजिए। फिर आगे कैसे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पूरे 4 रो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब एक चेन लेके मैं इसको कट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो स्टार्टिंग में हमारा थ्रेड बचा हुआ है ना, इसे भी हम कट कर लेंगे। और ये जो है इसको हम इधर अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लीव बनाएंगे, यहाँ से ये वर्क करेंगे अब हम। तो इसके लिए हमें येलो कलर चाहिए, तो हम येलो कलर से वर्क करेंगे। एक लूप बना लीजिए आप,
अब देखिए मैंने कहा था ना ये 5th रो में आपको वर्क नहीं करना है, वो इसीलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर अब हम लीव बनाएंगे। ठीक है, तो रैंडमली कहीं भी आप हुक को इंसर्ट कीजिए और अब हम यहाँ पर येलो कलर के थ्रेड को इंसर्ट करेंगे। एक चेन लेंगे, इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, अब हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हो गई हमारी। ये फर्स्ट वाली को स्किप करेंगे, यहाँ सेकंड चेन में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, उसके पास वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो बेसिकली अब जितनी भी चेन बची है ना हमें उसमें सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 7 सिंगल क्रोशेट बनकर रेडी हो जाएंगे। सेवन सिंगल क्रोशेट बन गए। अब देखिए इसके पास वाली चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके पास वाली चेन में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके पास वाली चेन में एक और सिंगल क्रोशेट करेंगे। ये बनाया हमने, ये लीव बनाई, उसके बाद 2 सिंगल क्रोशिया करे, थर्ड में भी हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब यहाँ थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम वर्क करेंगे। फिर से 8 चेन, 5 6 7 8 चेन बनाएंगे। फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकंड में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, हर चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो हमारे पास 7 सिंगल क्रोशिया बन के तैयार हो जाएंगे। 4 5 6 7। ठीक है, फिर अब इसके पास में हम 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2 3, और थर्ड में हम फिर से 8 चेन करेंगे। 8 चेन बनाएंगे हम यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से 7 सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इस रो को हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। फोर 5 6 7, फिर से 3 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 1 2 3, थर्ड सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 8 बार चेन बनाएंगे और फिर इसमें हम 7 टाइम्स सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। तो इसी तरीके से आप पूरे में ऐसे बना लीजिए। ये देखिए पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशेट, एक और डबल क्रोशेट, 3 बार डबल क्रोशेट करेंगे, फिर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक चेन लेंगे। ध्यान से देखिए, अब हमें पीकोट करना है। तो पीकोट हम कैसे करेंगे, ये और ये वाला, इन दोनों लूप में से हम अपने क्रोशेट को निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, और फिर ऐसे निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया,
एक और डबल क्रोशिया, 3 चेन में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, उसके पास वाली चेन में फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये देखिए लीव बन गई हमारी, एक लीव बन गई है। अब हमें यहाँ पर इस जगह पर स्लिप स्टिच करना है। फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके पास में हाफ डबल क्रोशिया, फिर इसके पास में यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर इसके पास में यहाँ पर डबल क्रोशिया, फिर इसके पास में यहाँ पर डबल क्रोशिया। तो 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हम इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे, पीकू करेंगे, फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 3 बार डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया और फिर सिंगल क्रोशिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब हमें इसी तरीके से हमें ये सारी लीव कंप्लीट करनी है। इसी तरीके से आप सारी लीव कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरीके से लगेगा ये अभी। अब अगर आप चाहें तो इतना ही रख सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके से डबल लेयर बनानी है तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर आपको सिंगल लेयर करनी है तो सिंगल लेयर में ये फ्लावर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बैक में हम थोड़ा सा वर्क करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये चेन बनाएंगे। ये बांधने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, तो ये हम देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए मैं लूँगी ग्रीन कलर की यार्न। ग्रीन कलर की यार्न में आपको एक नोट बनाना है और हमें यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो आपको जितना लंबा चाहिए आप कर लीजिए। मैंने यहाँ पर 200 चेन बनाई है। ठीक है, तो 200 चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, 200 चेन आप बना लीजिए, या आपको और लंबा चाहिए तो आप और भी चेन बना सकते हैं। आपको थोड़ा छोटा बनाना है तो आप इसे कम कर लीजिए। तो मैंने तो 200 चेन बनाई है और फिर इसमें क्या किया है देखिए, सबसे फर्स्ट चेन को स्किप करके यहाँ सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। हर चेन में अब हम इसी तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये आपकी चेन बनके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप चेन बना लीजिए। मैंने पहले ही बना रखी है, तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए बना रही थी। ये देखिए मैंने चेन पहले ही बना रखी है। अब इस चेन को, ये जो हमने बैक साइड के लिए बनाया था ना, इसके सेंटर में आप इसे अटैच कर दीजिए। नीडल की मदद से आप इसे अटैच कर लीजिए, बिल्कुल सेंटर ले लीजिए, इसको डबल कर लीजिए और फिर यहाँ से सेंटर से आप इसे इस तरीके से अटैच कर लीजिए। ठीक है, सेंटर में हम इसे अटैच कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारे पास हम सब बैक साइड में ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने ये अटैच कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा हमारा। तो अब हम इसे आपस में जॉइन करेंगे। ये सब आपको अंदर ले लेने हैं। तो अब हम इसे जॉइन करेंगे। तो जॉइन कैसे करना है, जॉइन कैसे करेंगे हम देखिए, अभी तक हमने यहाँ पर वर्क किया। अब हम यहाँ आ जाएंगे।
देखिए आप इसको इस तरीके से रख लीजिए, पहले यहाँ आ जाइए आप, और फिर इसको भी साथ में, दोनों को साथ में लेकर चलेंगे अब हम, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, और फिर अब हम एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब हमें इसी में वर्क करना है, तो अब हम दोनों को साथ में लेकर वर्क करेंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशेट करेंगे। आप देख रहे हैं ब्राउन वाले को और ग्रीन वाले को साथ में लेकर कर रही हूँ मैं वर्क अब, तो ये इस तरीके से जॉइन हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से पूरा इसको जॉइन कर लीजिए, पूरा मत करना, थोड़ा सा इसको ओपन रखना हमें, क्योंकि इसमें स्टफिंग भी भरनी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, इतना यहाँ तक कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको स्टफिंग कैसे भरनी है। तो ये देखिए यहाँ से अब ये स्टफिंग भरूँगी मैं इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी करके हम इस तरीके से ये इसके अंदर डाल देंगे। तो अब आप इसके अंदर स्टफिंग भर लीजिए। तो देखिए अच्छे से स्टफिंग भरने के बाद अब हम इसे पूरा क्लोज कर लेंगे। यहाँ से अब हम इसे पूरा क्लोज कर लेंगे, ठीक है। वो कॉटन कंट्री का सूट। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब ये जो आप चाहे तो इसे इतना भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन और बनाऊंगी, तो ये वाली लीव बनाऊंगी मैं अब। तो ये हमें कहाँ बनानी है, ये हमें यहाँ बनानी है, ठीक है। तो अब हम इस जगह पर वर्क करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाई थी, सेम उसी तरह से हमें बनानी है। तो यहाँ पर आप 8 चेन बना लीजिए। एक चेन बना लीजिए, फिर एक चेन छोड़कर यहाँ पर 7 सिंगल क्रोशेट बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब फिर 3 सिंगल क्रोशेट यहाँ पर बनाएंगे, फिर से 8 चेन बनाएंगे। तो इसे भी हमें सेम इसी तरह से बनाना है। इस रो में हम पूरा यहाँ पर लीव बना लेंगे, पूरे में यहाँ पर लीव बना लेंगे, सेम इसी तरह से जैसे हमने ये बनाई थी, ठीक है। तो देखिए 2 ये वाले सनफ्लावर आप बना लीजिए, इसका ट्यूटोरियल मैं पहले ही दे चुकी हूँ, सनफ्लावर कीचेन बनाना बताई थी मैंने आपको। तो आप मेरे पेज पे जाके देखिएगा, सनफ्लावर कीचेन का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो ये 2 आप सनफ्लावर ये वाले छोटे वाले बना लीजिए, और इन्हें हम इसमें दोनों में यहाँ पर अटैच करेंगे, ठीक है। तो नीडल की मदद से आप इसे अटैच कर लीजिए।
नीडल की मदद से आप इसे अटैच कर लीजिएगा और फिर ये हमारा बनके रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सनफ्लावर में मैंने इसको अटैच कर लिया। और अब इसको मैं यहाँ पर सिक्योर कर दूंगी। इस तरीके से आप कुछ अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको सिक्योर कर लीजिए। कुछ इस तरीके से कर लूँगी मैं इसको और फिर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे भी हम कट कर लेंगे सबको। तो इस तरीके से आप भी इसको नीडल की मदद से अटैच कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको सिक्योर कर लीजिए। 2-3 बार इसमें नॉट लगा दो तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ बैक साइड में हम ये लीव भी अटैच कर देंगे। लीव का ट्यूटोरियल भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये लीव भी आप अटैच कर दीजिए। और देखिए फ्रंट साइड से ये इस तरीके से लगने वाला है। बहुत प्यारा लगता है ये जो भी है ये थ्रेड है जो भी एक्स्ट्रा, इनको हम अंदर की तरफ डाल देंगे तो ये कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो लीव की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके लीव की वीडियो देखकर उसे बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये सनफ्लावर कर्टन टाई मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही प्यारे प्यारे ट्यूटोरियल्स देखते रहिएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप और मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं। आप जो भी बोलेंगे ना मैं वही ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। वैसे अब नेक्स्ट मेरा रोज़ वाला बैग का ट्यूटोरियल आने वाला है।